अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आन बान और शान पाकिस्तान का नौजवान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान और मैं हूं हमजा ज़े और मैं हूं नजफ राजा। जब कोई नौजवान तालीम मुकम्मल होने के बाद डिग्रियों का पलंदा उठाए और उस पर अपनी सीवी सजाए, किसी दफ्तर में नौकरी के लिए जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहला सवाल जो उससे होता है कि क्या कोई तजर्बा है। और एक फ्रेश ग्रेजुएट और फ्रेश मास्टर्स का जवाब यकीनी तौर पे एक मायूस ना के सिवा और हो भी क्या सकता है। बिल्कुल। और जहां पर दफ्तरों के चक्कर काटने, सीवी जमा कराने और इंटरव्यू देने का ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता, यहाँ तक कि उनके जूते तक घिस जाते हैं। और फिर कोई भला मानस ये मशवरा देता है कि भाई कोई स्किल ही सीख लें, कोई कोर्स कर लें, तभी नौकरी मिलेगी, या तो खुद से पैसे कमाने के काबिल बन जाएं। हमारे यहाँ थोक के हिसाब से बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम बिक रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ग्लोबल विलेज में थ्योरी और डिग्री से बढ़कर तजर्बे, महारत और हुनरबंदी की कदर है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि अपनी नस्लों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हुनर भी सिखाएं। दुनिया के बेहतरीन निज़ाम तालीम रखने वाले ममालिक में बच्चों को क्लासेस से ज़्यादा 2/3 वक्त लेबॉरेटरियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में गुजारने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तलबा का मुकम्मल तालीमी दौर जो है क्लासरूम में रट्टे लगाते गुजर जाता है, बगैर स्किल, बगैर महारत और बगैर हुनर के। हमारी यूथ जो है उसके पास तालीम तो है लेकिन हुनर नहीं है, स्किल नहीं है। और किस तरह इसके बावजूद वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं, यही है आज का हमारा मौजू कि किस तरह वो अपने स्किल को डेवलप करें। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ डेफिनेटली ऑडियंस भी होती है, यूथ मौजूद होती है, ताकि उनके जो जहन में सवालात हैं वो उनसे लिए जाएँ और कोशिश की जाए कि सॉर्ट आउट किया जाए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से चेयरपर्सन ऑफ डिजिटल डिपार्टमेंट प्रोफेसर सवेरा शामी साहिबा मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा मिस सवेरा, आपसे बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, फिर डेली बेस पे इंटरेक्शन है आपका स्टूडेंट्स के साथ, साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से जानती, बहुत सारे अजीबोगरीब सवालात भी बच्चे पूछते होंगे जज्बात में। तो जानना चाहूँगी कि जब बच्चा जो है यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकलता है, फिर भी हम देखते हैं बेरोज़गारी बहुत है, स्टूडेंट्स के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, क्या इत्तेफाक करती हैं और इसकी रीज़न क्या है? जाहिर है जो सोसाइटी में इस वक्त हालात हैं या जो मुल्क के हालात हैं वो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं दिलाते, लेकिन अभी भी अगर आपकी स्किल्स हैं और आपको काम करना आता है तो अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक। और स्पेशली जब हम कहते हैं ना डिजिटल दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, डिजिटल मीडिया, तो फिर हमारे पास हम जब जैसे लाइक अगर हमारा डिपार्टमेंट है तो हम कोशिश करते हैं कि 4 साल बाद जब हमारा स्टूडेंट मार्केट में जाए तो वो फुली डेवलप्ड हो, इक्विप्ड हो, उसको स्किल्स आती हों, उसको पता हो कि उसने अपने रास्ते कैसे नेविगेट करना है। सो उसको अगर जॉब नहीं भी मिल रही तो इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर सके, वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। सो वो जो स्किल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और मेरा ख्याल है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसका फोकस वो होना चाहिए। अब वक्त बदल गया। सही। अब थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बट एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि जब हमारा बच्चा मार्केट में जाता है, ज़ाहिर उसने 4 साल बैचलर्स किया होता है, उससे पहले इतनी पढ़ाई वो करके आया होता है, तो उसका ये ख्याल होता है कि हम मार्केट में जाएँ और बस हम ही हम हों। तो ऐसा तो मुश्किल होता है। आपको हर काम के लिए स्ट्रगल भी करनी है, मेहनत भी करनी है और मेहनत करके कहीं पहुंचना है। बिल्कुल ऐसे ही। मैडम, पाकिस्तान की निस्फ आबादी गुर्बत का शिकार है। 2 करोड़ से जायद नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसकी तादाद कम नहीं बढ़ती चली जा रही है। तालीमी इदारों को फौरी तौर पर नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और यकीनी तौर पर नौजवानों के रोल मॉडल जब वो तालीमी इदारों में होते हैं, वो टीचर को ही अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो आपको नहीं लगता कि टीचर्स को ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है बच्चों को, कि आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा जिस तरह आपने बात की? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ये काम हमारे टीचर का है, आपके घर का है। और मेरे लिए ये मेरी अपनी एक थ्योरी और जो मैंने पढ़ा और जो सीखा अब तक ये है कि आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका घर, एक आपका इंस्टीट्यूशन जिसमें आप कम्युनिटी में आप जाते हैं, आप स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, एंड देन योर गवर्नमेंट। तो ये 3 चीज़ें मिल के आपको आगे बढ़ने के मौके फराहम करती हैं। सो पहली जो तरबियत आपकी होती है वो घर में होती है। सही। और जब घर में आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने कैसे चीज़ों को लेके चलना है, या आप बहुत आइडियलिस्टिक रहते हैं, या आपकी तरबियत थोड़ी इफेक्ट हो रही होती है, तो फिर वही चीज़ें लेके आप आगे जाते हैं। और जब आप आगे जाएंगे तो वही मॉरल्स और वैल्यूज़ जब आप सोसाइटी को देने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। टीचर एक हद तक बच्चों को सिखा भी सकता है, बता भी सकता है, आगे बढ़ा भी सकता है,
लेकिन ये तीनों का ट्रायंगल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्क का सरमाया नौजवान होते हैं, 64% तबका डी ट्रैक हो चुका है। आप क्या समझती हैं कि आज के नौजवान में किस चीज़ की कमी है, वो इस पर काम करें तो दुरुस्त समत की तरफ जा सकते हैं? मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को ट्रैक पर रखा जाए। आप उनको सही और गलत की पहचान आपके घर की और फिर आपके तालीमी इदारों की, आपके टीचर, आप जो रोल मॉडल कह रहे हैं ना, तो टीचर का काम है अपने बच्चे को ये बताना कि भाई तुम ये कर रहे हो, ये सही है या ये गलत है। आप अगर उस बच्चे में ये एहसास जगा देते हैं कि वो अपनी एनर्जी गलत जगह जाया कर रहा है और उसको अपनी ठीक जगह पे जाना है, तो मेरा ख्याल है आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। दूसरी बात है, मैंने आपसे शुरू में बात की थी, जो शॉर्टकट्स है ना, जो हम अब ये नौजवान जिनको लगता है कि डिजिटल मीडिया आ गया और सारा कुछ है और यूट्यूब पे हम यूं कंटेंट डालेंगे और यूं हम वायरल होंगे और यूं हम पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, तो वो अगर शॉर्टकट्स निकाल दें जिंदगी से, मेहनत करेंगे तो अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो डी ट्रैक मैं नहीं समझती कि हमारा मतलब ये बहुत बड़ा एक मेजर नंबर है, लेकिन हाँ हमारी जो एनर्जीज हैं वो ज्यादातर गलत जगह पर इन्वेस्ट हो रही हैं। तो उनको सही जगह पे अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट भी सही होगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि नौजवान जो है अपनी कैपेसिटी और अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तभी तो शायद वो सॉर्ट आउट भी नहीं कर पा रहे और सोल्यूशन भी नहीं है उनके पास। क्या समझती हैं, इंटरेक्शन तो डेली बेस पे आपका स्टूडेंट्स के साथ, कि सबसे बड़ा मसला यूथ का क्या है, नौजवानों का क्या है? अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल अपने घर से देती हूँ, ठीक है, सो उससे चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मैंने जब आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन, तो मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था खास। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट मैरिड और मैं अपने मियाँ के माल पे ऐश करना चाहती थी। आई नेवर वांटेड टू स्टडी कि अच्छा मैं पढ़ूंगे वेदर। तो माय फादर व्हेन ही, जब उनको ये पता चला कि मेरी बेटी को अज़ाइम इतने अच्छे नहीं है, सो ही यूज्ड टू सिट विद मी फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड इतनी उन्होंने काउंसलिंग की। उन्होंने कहा मास्टर्स करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है और फिर जो ये सारी पढ़ाई है ये अपनी सोसाइटी को वापस करना है। सो इसी तरह ये वाली जो प्रॉब्लम्स अब मुझे लगती हैं ना कि पेरेंट्स शायद बच्चों को उस तरह फोकस करके उनके साथ टाइम गुजार के उनको किसी रास्ते पे नहीं डालते। सो वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है आपका हर जगह पर, टीचर से आप डरते हैं, पेरेंट्स से आप डरते हैं, पेरेंट्स आपके साथ रिलेट नहीं कर पाते, पेरेंटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो चेंज्ड हैं। जो जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला, मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को उस तरह नहीं पाल पा रही हूँ, या आई हैव टू डिस्कस मोर विद देम। सो जो चीजें वो कहीं जाके इधर डिस्कस करेंगे और डी ट्रैक होंगे, खराब होंगे, तो बेहतर नहीं है कि वो मुझसे बात कर लें। और मैं ये नहीं कहती कि आई एम परफेक्ट, बट एटलीस्ट मैं उनको बता तो सकूंगी कि क्या है। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज, आपको पता है कि डिजिटल मीडिया जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम डिजिटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो जब वो ये वाली प्रॉब्लम्स कहीं डिस्कस नहीं कर पाते, फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ यूथ भी स्टूडियोज में मौजूद है, आपसे सवालात करना चाहती हैं। आप में से कौन सवाल करेगा, नाम क्या और सवाल क्या? आई एम CS स्टूडेंट ऑफ स्पिरिट यूनिवर्सिटी। मैम, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर में AI का स्कोप है कि AI ही फ्यूचर में यूज़ होगी, AI को ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स अभी IT फील्ड में आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मेडिकल को छोड़ दिया क्योंकि CS का आगे स्कोप होगा, तो IT फील्ड में आ रहे हैं। तो जब वो 3 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, 4 साल की डिग्री में आते हैं, तो उस वक्त तक वो जो फील्ड होती है CS में, तो वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि AI का स्कोप है। तो वो किस तरह प्लान कर सकते हैं कि जो फील्ड्स हैं, जो कितनी भी फील्ड्स हैं, इनमें से कौन कौन सी ख़त्म हो सकती है, या ऐसी फील्ड उन्हें चूज़ करनी चाहिए कोडिंग बेस के जो जिनका फ्यूचर आगे मतलब ब्राइट है? देखिए, पहली बात तो है कि मेरा ये भी मेरा ज़ाती ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि आप उससे इत्तेफाक करते हो। कोई भी फील्ड ख़त्म नहीं होती, डेवलप होती है, चीज़ें उसमें नई सी नई आती जाती हैं। तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि कल को डॉक्टर ख़त्म हो जाएंगे। चाहे आप रोबोटिक ऑपरेशंस करा लें, आप जो भी करा लें, उसमें आपकी नई चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह AI है, AI एक्सटेंशन ही है ना आपके कंप्यूटर साइंसेस की। ठीक है, सो अब हर चीज़ में AI यूज़ हो रही है। अब हमने अपना, जैसे हम अपना सिलेबस अब रिवैम्प करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ के अंदर AI का एक कंपोनेंट डालें। सो AI आपके लिए हेल्पफुल तब होगी जब आपको AI इस्तेमाल करना आती होगी। सो अपनी चीज़ों को अगर आप इसको इस तरह देखें कि ख़त्म नहीं हो रहा, हमने डेवलप होना है, हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है, हर रोज़ एक नई बात सामने आती है। सो आपने अपने आप को उसके हिसाब से
अपग्रेड करते जाना है, ठीक है। एआई भी है, हम बहुत डरते हैं एआई से, क्योंकि हमें ये लगता है कि एआई आएगी ना तो हमारी तो जिंदगी खत्म, क्योंकि हमें रिप्लेस कर देगी, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी एग्जांपल है, चैट जीपीटी, आप लोगों को बहुत पता होगा इसके बारे में, हर कोई जाता है वहां जाकर ठप करके सवाल डालता है, जवाब लाता है। असाइनमेंट्स बनाना भी बहुत आसान हो गया। बट अब मैं यूज करती हूँ, बट यू हैव टू यूज इट वेरी क्लेवरली। अगर आप कभी एआई का जो चैट जीपीटी का जनरेटेड कंटेंट अगर आप पढ़ के सबमिट कराए ना कहीं पे, हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये वो चीजें उस तरह नहीं है, मुझे इसको एडिट करना है, सही, मुझे इसको अपने हिसाब से ढालना है। तो ये आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप इनको जो है ना इस्तेमाल करना सीख लें, आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। रिलाई मत करें इन पे। तो जनाब मिस सवेरा हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, और डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, क्योंकि उन लोगों से, प्रोफेसर से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनका डेली बेस पे इंटरेक्शन है यूथ के साथ, बहुत सारे मसाइल भी हमें बताते हैं और बहुत सारे सोल्यूशंस भी हमें बताते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान, और ब्रेक से पहले हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। वो नौजवान नजफ जो गिला करते हैं डिग्री हमने हासिल कर ली है, जॉब नहीं है, तो स्किल्स को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ मैडम सवेरा शामी मौजूद हैं, चेयरपर्सन है डिजिटल डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से। मिस सवेरा, इस बिहेवियर के बारे में बताइएगा कि मैं जॉब नहीं करूंगा, डायरेक्ट बिजनेस करूंगा, नहीं जॉब मेरे लिए नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती, और मुझे जॉब में कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा, बिजनेस करूंगा और बहुत सारा कमाऊंगा। ये सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ऑडियंस से भी ले लेते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लैला कासिम है और मैं पंजाब कॉलेज से प्री फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ ऑन 100% स्कॉलरशिप। तो मेरा आपसे सिर्फ एक यही क्वेश्चन है कि अब हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन हमें अपना फाइनेंस देखकर चलना होता है, क्योंकि आगे फिर हमें उस चीज़ में इन्वेस्ट भी करना होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना जब स्टार्टअप किया था, तब आपने अपने जो फाइनेंस था उसको मतलब कैसे मैनेज किया था? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने तो नौकरी की थी, और दूसरा ये कि जो स्टार्टअप है ना, हमने एक है जो हमने अपनी फैमिली में किया हुआ है, बट अभी वो डेवलपिंग है, उस पे स्टेज पर है, ठीक है, वो डेवलप नहीं होता। सो पहली बात तो ये कि जब भी आप काम शुरू करें, डिजिटल का एक फ़ायदा तो ये है कि आप बहुत मिनिमल फाइनेंसर्स के साथ काम कर सकते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन्वेस्टमेंट आपकी जो है उसमें जाती जाएगी। सो एकदम से बहुत कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती फॉर स्टार्टअप। हिम्मत की और हौसले की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम एट टाइम्स ये होती है कि हम सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारी हिम्मत नहीं होती। आप काम के लिए बने हैं ना, तो जॉब में करें या बिजनेस में करें, काम करना है, आगे अपनी चीजों को लेके चलना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना। जो लर्निंग, जो एक्सपोजर आप अपनी जॉब से लेते हैं वो आप ले लें, वो एक्सपीरियंस लेके अपना बिजनेस आप साथ साथ खड़ा करें। जब आपको लगेगा आपका बिजनेस इतना हो गया है कि आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं, तो आप उस जॉब को साइड पे कर दें। बट वो जो सारा कुछ आप सीखेंगे, आप जब किसी और के साथ काम करेंगे, किताबें क्यों बनाई हैं? किताबें इसलिए तो नहीं बनाई कि हमने बस उनको देखना और अलमारी में सजाना है, वो इसलिए कि हमने उनसे नॉलेज लेनी है। सो वो चूँकि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो कम से कम किसी से मिलके ही ले लेंगे। जो लेसन है, और मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी से BS ऑफ डेटा साइंस में कर रहा हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप काफ़ी एक्सपीरियंस है मैम, और मेरे अकॉर्डिंगली जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर होती है। डिप्रेशन एंड एंग्जायटी का क्वेश्चन है। हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मैं अपनी बात लेता हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता, नमाज का टाइम निकल जाता है और हमें उस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। उसके लिए हमें चाहिए रेलेवेंस कि हम अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग रखें। इस रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोशनी डालें। ये इस बात पे तो कोई शक है ही नहीं, ना कोई दूसरी राय है कि अल्लाह से आपका ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान भी है, हम अल्लाह गफूरुर रहीम भी है। हम दुनिया के चक्कर में जब अल्लाह ताला को भूल जाते हैं तो हम भूलते हैं, लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूलता। आप दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूलते हैं, अल्लाह आपको कभी नहीं भूलता। और अल्लाह कहीं ना कहीं आपको, अगर आप उस पर यकीन रखते हैं, तो आपको घेर घार के वापस अपनी तरफ ले ही आता है। बिल्कुल। सो ये वाली चीज़ सोचना, और ये हर एक के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता होगा। मैं ये नहीं कहती कि हम बचपन से 5 वक्त, हम पैदा हुए तो हम 5 वक्त के नमाजी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे घर में चूंकि माहौल था, जरूर अब माँ बाप कहते रहते थे, तो अल्टीमेटली आप उस तरफ आते हैं। आप बेशक अल्लाह ताला को भूल जाएं, अल्लाह ताला आपको नहीं भूलता है। और अगर आपको उस पर यकीन है और आपको पता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। ये मेरा ईमान है, और मैंने तो देखा है अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सी चीज़ें। और हमारे प्रॉब्लम एक और भी है ना, कि हमारे नौजवान को ज़रा सा कुछ गड़बड़ होती है, उसको लगता है बस अल्लाह को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, अल्लाह ताला को तो मुझसे मैं ही क्यों, हाँ ये मैं ही क्यों, तो मैं क्यों नहीं
हाँ, बाकी लोगों की तो लाइफ ठीक चल बाकी रही है। क्यों भाई, मेरी और आपको क्या पता कि जो दूसरा है उसकी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं। वो बेचारा हो सकता है सुबह कहीं लड़ के आया और आपके सामने वो मुस्कुरा रहा है, आप कहीं यार ये ठीक है, मेरा तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। सो यू नेवर नो कि अगले की जिंदगी में क्या चल रहा है। सो मैं क्यों नहीं, बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला अगर कुछ आजमाइश देगा तो अच्छी बात है, आपको अल्लाह याद रहेगा वो आजमाइश के टाइम पे, फिर अल्लाह उसको आपको सिला भी दे देगा। बिल्कुल ठीक। आप और आगे कौन चलेंगे। सवाल करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ अरूज रऊफ एंड आई एम फ्रॉम आइडियो एंड आई एम डूइंग FSDM। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात की डी ट्रैक की, बिल्कुल सही बात की आपने, बिकॉज आपने बोला सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोग उससे अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बुरा सीख रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा बिजनेस बहुत इन है, और जो डिग्री होल्डर्स हैं वो आजकल अपना बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, अपनी एक समोसा इंडस्ट्री, ऐसी मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। तो एक दफ़ा स्टूडेंट ये ज़रूर सोचता है कि आई एम इन्वेस्टिंग इन यूनिवर्सिटी, उससे पहले मैं अपना बिजनेस करके देखता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगी? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि बिजनेस तो आप बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट कि अगर आप इस एज में आपके दिमाग में बात आ जाए कि मैंने अपना बिजनेस खड़ा करना है और आप उसके तरीके ढूंढना शुरू कर दें, तो जब तक आप हमारी उम्र या हमसे थोड़ी पहले तक जाएंगे, लाइक इन योर 20s 30s में भी, तब तक आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा और आप कहीं ना कहीं स्टेब्लिश्ड होंगे। तो आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना होगा। लेकिन ये कहना कि मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया और मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लमैटिक है। डिग्री आपके साथ रहेगी सारी जिंदगी। बहुत सी चीज़ें डिग्री आपको निखार देती है। आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन उन स्किल्स को निखारने के लिए आपको एक्सपीरियंस, और डिग्री सिर्फ 4 किताबें रट के ट्रांसक्रिप्ट लेने का नाम नहीं है। आई डिसएग्री विद दैट कॉन्सेप्ट कि जी हमने तो हमारा 4 GPA आया था, और 4 GPA वाले से जब आप बात करते हैं तो फिर वो आपको बातों का समझ भी नहीं आती। सो किताबें रट के 4 GPA ले लेना इज नथिंग। आपकी लर्निंग क्या है? लर्निंग आपकी कैसे होती है? जब आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने टीचर से मिलते हैं, आप उनसे बैठते हैं, बात करते हैं, आप सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। सो वो आपकी जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करता है। सो बिजनेस आप ज़रूर खड़ा करें, लेकिन बिजनेस क्या खड़ा कर रहे हैं ये भी गौर करें। मैं कोई किसी के उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आप सुबह अपना कैमरा लेके खड़े हो जाएं और शाम तक अपनी रूटीन आप दुनिया को बताएं और आपको मिलियन व्यूज़ आ जाए और वो आपकी इंस्पिरेशन हो, तो फिर प्रॉब्लम है। सो डिग्री लें, आपकी डिग्री आपकी स्किल्स को एनहांस करेगी। आप अपना बिजनेस ज़रूर, अपनी आप बैचलर स्टार्ट करते हैं, अब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है आप जिसको अवेल कर सकते हैं आप ज़रूर करें। डोंट वेट फॉर मैं डिग्री कंप्लीट करके फिर मैंने फलाना काम भी करना, फलाना फिर मैं देखूं बिजनेस। क्यों? मुझे तो लगता है कि अब आपकी जो आप स्कूल लाइफ के बाद जब आप कॉलेज में आते हैं, अब बच्चे इतने जिम्मेदार होते हैं कि दे वांट टू अर्न वो पैसे कम। हमारे ज़माने में हमें नहीं पता था इन चीज़ों का। और मैंने अक्सर मैं बात करती हूँ, जो कि यूथ बैठी है, तो मैं कहती हूँ जब मैंने पहली जॉब शुरू की थी ना, तो सब मेरी जो सैलरी पहली थी वो 8,000 रुपये थी। और जब मैं किसी को बताती हूँ कहते हैं उस वक्त तो 8,000 रुपये बहुत होते होंगे। मैं कहती नहीं, मैं कबल मसीह में जॉब नहीं शुरू की थी ना, 8,000 उस वक्त भी 8,000 ही थे। बट उस 8,000 से होते होते आप यहाँ तक आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मैडम, आप डिजिटल डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन भी हैं। बहुत से नौजवान कहते हैं नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर आ जाएं। आपने भी डेली व्लॉगर्स के हवाले से भी बात की। आपके नज़दीक अच्छा कंटेंट क्या है और आपके डिपार्टमेंट में जो नौजवान हैं उनको आप क्या गाइड करती हैं? मेरे नज़दीक तो अच्छा कंटेंट वो टीचर्स वाला है कि नॉलेजेबल हो, सही, पढ़ा लिखा लगे, आप अच्छी बात कर सकें, आपको इन्फॉर्मेशन दें। आप कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत हाई फाई कंटेंट रखेंगे, बट एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ तो आप लोगों को दे रहे हो ना। आप जो है, और हम अपने स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी शुड मैटर। सही, वो क्वालिटी आपको देर से कहीं लेके जाएगी, लेकिन फिर आप हमेशा रहेंगे। तो जब आपकी एक स्ट्रगल रहती है ना कंटेंट पे, आपकी क्वालिटी का कंटेंट होता है, आप अच्छा आप वो क्वालिटी का खाना पकाना भी हो सकता है, सही, वो क्वालिटी का कंटेंट आपकी कोई अच्छी बातें भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बट अच्छा जो हमें अच्छा लगे देखने में, सुनने में, और आपको लगे कि हाँ हमारी इज्जत भी है इससे। सही, हम अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। हाँ, क्वालिटी कंटेंट हो, और क्वालिटी कंटेंट को थोड़ा सा टाइम लगेगा बूस्ट होने में, लेकिन जब वो बूस्ट हो जाएगा हाँ,
तो फिर डेफिनेटली आपका नाम भी एक बनेगा और साथ ही साथ misconception निकाल लेनी चाहिए कि हम 2 दिन में कंटेंट डालेंगे और हमें कोई वायरल कर दे बस हमारी कोई ख्वाहिश पूरी ठीक कर दे, है। हम बस वायरल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका पैगाम जो है वो नौजवानों तक पहुंच चुका होगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं। आज जो हमारे पास इस हवाले से बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, दिखने में तो बहुत चुलबुली सी लगती हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करती हैं। इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने और जर्मनी से IT की आला तालीम हासिल की है और SAP कंपनी जो है जर्मनी की, उनसे वाबस्तगी है इनकी। IT एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुरातुल शाह। अस्सलामु अलैकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स और इन्हीं के साथ हमारे साथ आज स्टूडियोज में यंग CEO शाइनिंग स्टार मौजूद हैं। इरफान खान साहब नाइट रॉलिंग के CEO हैं, साथ ही साथ वेनार के साथ मिलकर Web3 टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? ज़बरदस्त, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। बहुत से नौजवान आपसे इंस्पायर होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी कामयाबी का राज बताइएगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि बहुत से नौजवान यहाँ पर ख़राब हालात का गिला करते हैं। आई थिंक यूजली मैं यही आंसर देता हूँ, कामयाबी का राज बहुत सारे होते हैं, बट मेनली मेरे केस में शौक है, हॉबीज़ हैं, विच देन ग्रू इनटू प्रोफेशन, इवेंचुअली करियर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हॉबीज़ नहीं होती। अच्छा। कुछ ना उनकी हॉबी होती क्रिकेट देखना, खेलना नहीं, देखना। तो आई थिंक आई वुड से दैट्स द थिंग। I always just worked on my hobbies, made sure that I'm working, doing the best I can on them. And then eventually people liked what I was doing and they started buying it. ठीक है। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि किस तरह आपने ये सोचा, विजन क्या था, इतनी मोटिवेशन के लाइफ में कुछ अलग करना है और डिफरेंट करना है, लोगों के लिए भी मौके पैदा करने हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर करना है। कैसे ये मोटिवेशन आई? क्योंकि हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, जानना चाहेगी। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक दिन बैठ के कोई बंदा हमेशा लाइफ के बारे में सोचता है कभी कभी ना, अगर नहीं सोचा तो सोच लेना भाई। ठीक है। बेसिकली उसमें जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, वो प्रोडक्ट डिपेंडेंट होती है। आप क्रिएटर्स जो हैं वो बनाते हैं। जॉब इज़ अ सर्विस, लाइक अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो या तो वो सर्विसेज कंपनी होगी कि बाहर का कोई प्रोडक्ट बन रहा है और आप उसके लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि यार ये सिर्फ सर्विसेज देने पे लिमिटेड नहीं हो जाना, वो मार्जिनल लेके खुश हो जाना, वो इट्स नॉट गुड। लॉयल्टी भी नहीं क्रिएट होती इस प्रोडक्ट के साथ, इस काम के साथ जो आप कर रहे हैं। लॉयल्टी नहीं क्रिएट होगी, प्यार नहीं होगा उस चीज़ से जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आज एक क्लाइंट है, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट होगा। तो यू नेवर गोना एक्सेल इन इट एज वेल, राइट? ट्रू। सो इन माई केस देन आई लुक्ड एट ओके, प्रोडक्ट्स पे काम करना है तो फिर उसका पूरा रोड मैप बना, जिसके अंदर अगेन अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई नई चीज़ ही बनानी होगी। अगर कोई पुरानी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो कभी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तो नहीं होगा। सो दैट्स वेयर लाइक यू नो न्यू टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कम्स इनटू प्लेस। जो भी नया होता है मैं उसमें कूद जाता हूँ। आई थिंक 2012 में गेम्स नहीं थी तो पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा गेम्स नहीं बना रहा था, तो उसमें कूद गया था। फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा गेमें बनाना शुरू कर दी तो उसमें से मैं निकल गया था। फिर ब्लॉकचेन में कोई नहीं था अभी रिसेंटली, तो फिर मैंने गेम्स को ब्लॉकचेन गेम डाल दी और उसमें कूद गया। नजफ, वैसे बहुत से लोग ना नौकरी की तलाश में होते हैं। आज इरफान खान साहब से हम ये भी जानेंगे कि बहुत से लोग तो नौकरी की तलाश में होते हैं, नौकरी ना मिलने का भी गिला करते हैं। आपने कब सोचा, क्या वो क्या टाइम था जब आपने कहा यार नौकरी नहीं करनी, अब कोई अपना स्टार्टअप बनाएंगे और अब लोगों को नौकरियां देंगे? आई थिंक मेरा थोड़ा सा इसमें ये होता है कि मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता यूथ को कि भाई छोड़ दो अपने काम, छोड़ दो नौकरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगेन थोड़ी सी इनकम चाहिए होती है ना, घर चलाना होता है, अक्सर सुना होता है। हालांकि अक्सर लोगों ने नहीं भी चलाना था तो कह रहे थे मैंने घर चलाना है तो मैंने नौकरी करनी। बट यूजुअली पेरेंट्स कह रहे होते हैं, बट वंस यू ग्रो यू हैव टू ब्रिंग इन द इनकम, यू नीड मनी, राइट, टू सर्वाइव और व्हाटएवर। सो आई नेवर से कि जॉब नहीं करो, बिकॉज जॉब भी आप कर रहे हो तो यू आर स्टिल वर्किंग फॉर समबडी हु इज परहैप्स वर्किंग ऑन समथिंग ग्रेट और समथिंग बिग। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल दैट वर्क फॉर मी, अगर वो कहें मैंने जॉब नहीं करनी, सबने अपना अपना करना है, तो फिर तो क्योंकि मिल के भी काम करना है ना, तो वो फिर मिल के काम कैसे होगा, फिर सब अपना अपना दुकान खोल लेंगे। तो जॉब करनी is not a bad thing, but also have a pet project on the side, and then you start caring for it, you give it time every day,
यू नो, यू डोंट से कि हाँ मैं मेरी ये हॉबी है बट मैं इसको हफ्ते में एक आध बार करता हूँ. यू हैव टू डू इट एवरी डे. आपका कोई शौक होना चाहिए, राइट? तो आई थिंक जॉब भी होनी चाहिए, ठीक है, शुरू में इनिशियल स्टेजेस में, बस साथ में आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको पसंद है, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, व्हाटएवर, इट डजंट हैव टू बी टेक रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू लाइक. आपकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी जिस तरह आपने कहा ना कि मैंने गेमिंग स्टार्ट की, उस जब लोग उसमें आना शुरू हुए तो फिर मैंने देखा कि मार्केट में अब किस चीज़ का गैप आ रहा है, कहाँ पे मैं अपनी जगह बना सकता हूँ. ये एक अलग विजन की बात है और इस तरह सोचना ये टोटली मेरे हाल में बड़ा एक्सेप्शनल सा है. हम चलेंगे कुर्रतुल ऐन शाह की तरफ क्योंकि आप भी हमारा इंतजार करिए. अच्छा, मुझे बताइएगा कि पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद सोचा कि जर्मनी जाके हायर एजुकेशन हासिल करनी है आईटी कंपनी में, और फिर आप आईटी कंपनी में भी बेहतरीन काम कर रही हैं. क्या अपने सफ़र के बारे में कहेंगी और यहाँ पे मौजूद यूथ को किस तरह मोटिवेट करेंगी? बिल्कुल, कहते हैं ना जर्नी, कोई भी जर्नी आसान नहीं होता. तो मैं ये नहीं कहूँगी यूथ को कि जर्नी मेरा बहुत आसान था. मेरा जर्नी मुश्किल था और स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैंने अपना जब बैचलर्स कंप्लीट किया तो फिर था कि यार अब नेक्स्ट क्या करता है. तो मैंने अपनी सीनियर से डिस्कस किया और उस वक्त अगर आप देखा जाए तो उस वक्त इंजीनियरिंग के हिसाब से वर्ल्ड में मुझे सबसे बेहतर जर्मनी लगा क्योंकि जर्मनी एडवांस है इस डायरेक्शन में और ऑल्सो आपके फाइनेंसेस भी आपने देखने होते हैं. बिल्कुल. जर्मनी में एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की उस तरह फ़ीस नहीं है जिस तरह अमेरिका और दूसरे ममालिक की फ़ीस है, तो इसलिए फिर मैंने जर्मनी वहाँ चुना. अच्छा, ये भी बताइएगा अंदर के लैंग्वेज बैरियर आया, उसको कैसे आपने हैंडल किया? जी, वो तो एक सबसे बड़ा बैरियर है और वो तो मैं यूथ को कहूँगी कि भाई जाने से पहले सीख लो तो अपने लिए आसानी करोगे. सही. अगर आप वहाँ जाके ऐसी चीज़ है जो कि उसे जान नहीं छुटनी, अगर वहाँ पढ़ना है और रहना है तो फिर आप चाहे जाने से पहले ही A to B1 लेवल का आप सीख के जाओ क्योंकि वहाँ या आपको स्टडीज़ के दौरान सीखना पड़ेगा या अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब करनी है तो आपको सीखना ही पड़ेगा. क्योंकि जिस तरह हम लोग उर्दू ज़ुबान में बात करना पसंद करते हैं मीटिंग्स में, वो अपनी ज़ुबान में बात करेंगे और वो उसी बंदे को हायर करेंगे. तो आई थिंक लैंग्वेज जो है काफ़ी बड़ा बैरियर है. बिल्कुल ठीक. लेकिन कुर्रतुल ऐन ये भी बताइएगा बतौर आईटी एक्सपर्ट आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगी, किन स्किल्स पर वो काम करें जिससे उनकी मांग में इजाफा हो? आई थिंक अगर स्किल्ड में जाएँ तो मैं तो इंजीनियरिंग की तरफ हूँ तो मैं आईटी की ही तरफ कहूँगी और उसमें फिर रिसेंटली जो बिल्कुल जिस आपने कहा जो रिसेंट स्किल हैं, जो मार्केट में रिसेंट स्किल्स आ रहे हैं, पहले तो अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो उनको एक्वायर करने की कोशिश करें. अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी GPT-4 आया है और उसकी वो बहुत कुछ कर सकता है. तो हम ऑलरेडी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हम ऑलरेडी रिप्लेस हो रहे हैं. वो इनफैक्ट वेबसाइट भी बना सकते हैं. आप पेपर पे ड्रॉ करें GPT-4 में और अपना वेबसाइट का फॉर्म ड्रॉ करें और वो आपका कोड जनरेट करेगा वेबसाइट का. अच्छा. तो भाई अब शायद वेबसाइट बनाना सीखना भी तो इन नहीं है. आप देखिए कि आप इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं. बिल्कुल ठीक है. हमारे साथ इरफान खान साहब भी मौजूद हैं, अभी दोबारा आपकी तरफ आएंगे. सर मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपने अभी कुछ देर पहले ब्लॉकचेन के हवाले से बात की थी. बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी से अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन है क्या. उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा. 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो कि इफ़ यू गाइस आर नॉट अवेयर ऑफ गेट योर हैंड्स स्टडी विद इट. एक तो सबको पता है AI, राइट? AI एवरीबडी नोज अबाउट, एवरीबडी इज यूजिंग इट. जैसे उन्होंने GPT का, इस तरह अगर कोई डेवलपर के बैकग्राउंड से तो Gemini है. एंड देन यू हैव ब्लॉकचेन, राइट? और उसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है अभी मैं बताता हूँ. तीसरा है साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज AI इतनी तेज़ी से फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकता है. मैं अपनी प्रोफाइल कुछ भी फेक बना सकता हूँ ना, कि उसको प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज़ गोना बी नेक्स्ट थिंग दैट्स गोना कम इन, राइट? सो इफ एनीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, you're pretty safe, right? It's gonna be required. ना ब्लॉकचेन की अवेयरनेस पे आया था. सही. ब्लॉकचेन को लेके ना बड़े मिसकंसेप्शंस एक तो पहले होते हैं. यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो यूज़ नहीं होता ना, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है आप जाके कुछ खरीद नहीं सकते ब्लॉकचेन पे, या कोई ऐसे विदाउट करेंसी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा ना, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस नहीं है. तो अब पता नहीं होता है लीगल है नहीं है क्या सीन है, तो लोग उसमें जाते ही नहीं, राइट? बट एसेंशली ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी इज़ इलीगल, वो अलाउड नहीं है. बट ब्लॉकचेन इज जस्ट अ चेन, टेक्नोलॉजी स्टैक है. अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो अब्रॉड, यहाँ पे नहीं बाहर, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज स्टैक्स, डेटाबेसेस, बैक एंड, उसमें ब्लॉकचेन भी ऐड हो गया था. क्योंकि अगर कोई हायर कर रहा है एक एजेंसी को, लेट्स से कि यार मैं आपसे ये बनवाना है, मैंने आपसे एक पूरा 100 ऐप बनवानी है, पूरी ऐप आपसे बनवाऊंगा, बट ब्लॉकचेन का डेवलपर मैं इससे बनवाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, वो सारा कुछ आपसे बनवाएगा. तो यू नीड टू नो द कंप्लीट स्टैक. तो आई थिंक that's why there is not a lot of awareness because user base नहीं है यहाँ पे.
आप यूज़ नहीं कर सकते जैसे आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं या GPT यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यू डोंट नो व्हाट ब्लॉकचेन इज़ और व्हाट यूज़ केसेस आर। अच्छा इरफान, आप जो भी बात कर रहे हैं यहाँ से यूथ प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है आपकी बातों का, तो चले इन्हीं की तरफ चलते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे सवालात हैं। आई एम वेटिंग फॉर कौन खुश हो कौन गए। सवाल करना चाहेगा, नाम और सवाल? मेरा नाम अहमद है और मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी से BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे जितने भी ये बड़े फ्रीलांसिंग के वो ये प्रोजेक्ट्स हैं जैसे फाइवर वगैरह अपवर्क हो गया, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसको अचीव करने के लिए क्या किया जाए? सो फ्रीलांस पे आप आ गए तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है, बट टू बी फेयर दैट्स नॉट वेयर यूर गोना बी फॉरएवर, नो दैट राइट। फ्रीलांस ये अपवर्क फाइवर इज़ ओनली कि आपकी पहली दूसरी जॉब आपको मिल जाए परहैप्स, बट आपने जो एक्चुअल काम बेचना है वो आउटसाइड ऑफ अपवर्क एंड फाइवर बेचना है, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें काम नहीं आता या तो बिल्कुल ही, और वो बिल्कुल एंटर हो रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि बहुत सस्ते में अपना काम बेच रहे हैं बिकॉज देर मे बी लाइक यू नो वो होते हैं ना टॉप वाले, वो हिलते नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो उनसे compete करना, इतना मार्केट करना आपके बस की बात नहीं। आई थिंक इट्स बेटर टू मेक योर ओन सेल्स चैनल्स जहाँ पे आप ईमेल वगैरह के थ्रू, मार्केटिंग वगैरह के थ्रू आप अपने आप को एक्सपोज कराएं, अपने स्किल को एक्सपोज कराएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुर्रतुलैन भी मौजूद है नजफ, और जहाँ पर तालीम की बात हो वहाँ पर अक्सर हमारे मुल्क की तालीम का दीगर मुल्कों की तालीम से मुआवजना भी किया जाता है। आपने बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल की, क्या फ़र्क देखती हैं? और ख़ासकर ये जो प्रोसीजर होता है वहाँ एडमिशन लेने का, फिर बहुत से लोग कहते हैं इतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या जो लोग आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी तालीम बहुत अच्छी है। अच्छा। स्पेशली मैंने जब फास्ट से किया, मुझे लगता है कि यहाँ हमारा बहुत मुश्किल था पास होना। अच्छा। बाकी डर ही लगा रहता था कि भाई पास हो जाओ। और वहाँ पे आसान है? वहाँ पे आसान है, वहाँ अच्छा। तो, और वहाँ थोड़ा सा ये है कि यहाँ प्रोफेसर्स थोड़े आपसे ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं। वहाँ प्रोफेसर्स आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ बहुत इक्वालिटी रखते हैं, तो वहाँ मुझे इस लिहाज से आसानी हुई। टू बी ऑनेस्ट, मैं वहाँ गई तो मुझे लगा ज़िंदगी आसान हो गई, वहाँ पास होना ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा आसान हो गई। यहाँ ये सबसे पढ़ाई अच्छी बात थी आपकी। जी, यहाँ पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल थी। ठीक है। तो उसके अलावा बिल्कुल ऐसा होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं जर्मनी को प्रमोट करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि जर्मनी आपको आगे भी जो है ना फ्यूचर, अगर आपको पढ़ाई वहाँ से कर ली तो आपके इमिग्रेशन लॉज बहुत उनके अच्छे हैं, आपको 18 मंथ्स मिलते हैं फिर जॉब ढूंढने के लिए, और आपको काफ़ी मौके मिलते हैं। तो मैं जर्मनी को प्रमोट करना चाहूँगी। और जर्मनी के लिए अगर मैं यहाँ से हम जा रहे हैं तो बिल्कुल ब्लॉक अकाउंट में पैसे आपको रखने पड़ते हैं। यूजुअली 1 ईयर के आपको अराउंड 12,000 यूरोज जमा कराने हो पड़ते हैं, पर वो आप हर महीने उसमें से 1,000 यूरोज निकाल सकते हैं। तो वो आपके लिए ही होता है कि आपके पास एक 1 ईयर का सिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जाहिर बात है आपने अपने जब बात का आगाज़ किया तो आपने बताया कि मेरा सफ़र आसान नहीं रहा। जी। तो नौजवानों की सीख के लिए बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। एक तो आपने बता दिया कि कम्युनिकेशन बैरियर आया लैंग्वेज की वजह से, इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा जो मैं सही हम पाकिस्तानियों के हिसाब से बताऊंगी, हर कम्युनिटी का फ़र्क होता है। हम लोग इधर, दूसरा ये था कि अपने आप की खुद केयर करना। यूजुअली हम फैमिलीज़ में होते हैं तो हम, हमारे पेरेंट्स, हमारी सेल्फ केयर, बिल्कुल अपना खाना पकाना, सफाइयाँ करना, ये बेसिक तो ये करना ही है। बर्तन धोना, बिल्कुल। और फाइनेंसेस, जी, फाइनेंसेस मैनेज करने होते हैं, फिर याद भी आती है, रिश्तेदारों की भी आती है, घर वालों की भी आती है। तो ये थोड़ा सा एक हो जाता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिर वो लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाता है। तो ये कुछ हैं जो कि होते हैं, जिसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। आपको रिजिलियंस, आई थिंक जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया वो एक जो है मेरे फादर ने शायद बिल्ड की थी मेरे अंदर, रिजिलियंस। मुश्किलात तो पूरी ज़िंदगी में आती रहती है, वो तो उसका कभी स्टॉप नहीं होता, पर रिजिलियंस होती है कि आपको मुश्किलें आई है, आप फिर खड़े हो जाएं। तो एक रिजिलियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया। पॉजिटिव थिंकिंग, चीज़ों को पॉजिटिव लेना, और ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपको कोई फीडबैक देता है, जी, कोई आपको फीडबैक देता है। मेरी कंपनी में, मैं जहाँ काम करती हूँ, मेरे कॉलीग्स हैं 13 और सारे मेरे से 25 साल बड़े हैं। अरे वाह। तो आप सोचिए, वो मुझे ऐसा फीडबैक देते हैं, वो सारे जर्मन्स हैं। मुझे तो अब लैंग्वेज बेहतर आ गई। 5 साल पहले जब ज्वाइन किया तो लैंग्वेज भी नहीं आती थी। और जर्मन्स आर वेरी डायरेक्ट, वो आपको डायरेक्टली बताएंगे कि जी आपको क्या इंप्रूव करना है। हमारे साथ स्टूडियोज में कुर्रतुलैन शाह IT एक्सपर्ट मौजूद थी, साथ ही साथ इरफान खान साहब यंग CEO मौजूद थे। नौजवानों को यकीनन इरफान खान साहब की सक्सेस स्टोरी जानने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी, और यकीनन उनके भी गोल्स बन गए होंगे, क्यों नजर? और इसके साथ साथ जो है आज के एपिसोड में तो सीखने का इतना सारा मौका मिला है कि जो लोग सोचते हैं कि जॉब से कुछ नहीं होता, बिजनेस करना, उस हवाले से भी हमने आज बात की। फिर हमने स्किल के हवाले से
बात की, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बात की, हमने डिजिटल कम्युनिकेशन के हवाले से बात की, हमने कम्युनिकेशन के हवाले से बात की, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी यूथ को, सोच को, इनके पोटेंशियल को किस तरह आगे ले जा सकते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और पाकिस्तान तरक्की करे, तरक्की की राह पर गामजन हो। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है, अहम है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।